इंदौर जैसे महानगर में स्कूली शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है। गरीब तबके के लोगों के लिए शिक्षा हासिल करना बहुत कठिन हो गया है। पुराने ज़माने में स्कूल शिक्षा का मंदिर हुआ करता था, पर आज के इस प्रतिस्पर्धी युग में शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। लेकिन आज एमपी न्यूज़ की टीम आपको एक ऐसे शिक्षा के मंदिर के बारे में बताएगी जहां गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाती है। जी हाँ, यह है श्री श्री ज्ञान मंदिर, जहां करीब 150 से ज़्यादा बच्चों को रोजाना एक टाइम का खाना भी दिया जाता है। इस स्कूल में पहली से 8वीं तक की शिक्षा दी जाती है। स्कूल की नींव तकरीबन 7 साल पहले पल्लवी मैडम द्वारा रखी गई थी। इस स्कूल में ऐसे कई विद्यार्थी हैं जिनके माता पिता उनके पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाते। ऐसे ही बच्चों को सुप्रीता मैडम फ्री में शिक्षा प्रदान करती हैं। यूँ तो आपने ऐसे कई स्कूल देखे होंगे जो कि मनमानी फीस बच्चों से वसूलते हैं, पर आज हम आपको आज एक ऐसे स्कूल में ले जाना चाहते हैं जहाँ की बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाती है। फ्री में शिक्षा भी दी जाती है और बच्चों को घर से लेकर स्कूल तक भी लाते हैं। जी हाँ, आज हम आपको ऐसे शिक्षक से मिलवाना चाहते हैं जो कि पिछले 10 सालों से बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं और एक टाइम का खाना भी मुफ्त में बच्चों को खिलाते हैं। आइए बात करते हैं ऐसे ही शिक्षक से जो कि 168 बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देती है। जय गुरुदेव। ये श्री श्री ज्ञान मंदिर स्कूल है और इस स्कूल की शुरुआत, स्कूल की कॉन्सेप्ट जो है ये परम पूज्य गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी इन्होंने दी थी और इनसे हमने मार्गदर्शन लेके इनकी कॉन्सेप्ट को हमने आगे चलाने का सोच के इंदौर में श्री श्री ज्ञान मंदिर की शुरुआत 2011 में हुई थी। और स्कूल जब शुरू हुआ था तो स्कूल में सिर्फ 24 बच्चे थे और उस स्कूल में आने वाले सारे बच्चे जो है ये सारे अलग अलग स्लम्स से आते हैं। इंदौर के सारे गरीब बच्चे हैं जो किसी न किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रहे हैं। आज की तारीख में स्कूल में 168 बच्चे पढ़ रहे हैं और इस स्कूल में पढ़ने वाले किसी भी विद्यार्थी से हम एज अ फीस नहीं लेते हैं। हम इनको कहते हैं कि आपको 100 रुपये जो देनी है वो गुरु दक्षिणा देने, क्योंकि गुरु दक्षिणा की कंसेप्ट हमारे यहाँ काफ़ी सालों से है भारत में। हम इनको कहते हैं कि आपको 100 रुपये गुरु दक्षिणा देनी है, बट जो पालक ये गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते हम उनको भी इसके लिए कंपलसरी नहीं करते। हम कंपलसरी करते हैं शिक्षा के लिए। तो मैडम, आपको और क्या क्या चैलेंजेस आपको यहाँ पे फेस करने को मिलते हैं? आज आप गरीब बच्चों को पढ़ा रही हैं, तो हमने ऐसा भी सुना है कि यहाँ पे माँ बाप भेजने को तैयार नहीं होते अपने बच्चों को। आज के इस युग में भी बच्चों के माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, तो आप उस बारे में प्रकाश डालिए कि आपने किस तरीके से उनके माँ बाप को मनाया। जी बिल्कुल, जब शुरुआत हुई थी स्कूल की तो जो 24 बच्चे आते थे तो ये इनकी पहली पीढ़ी है जो पढ़ रही है। इनके पहले ना इनके पेरेंट्स पढ़े हैं ना इनके फैमिली में कोई पढ़ा है। तो जब ये स्कूल आए थे तो हमने इनको शुरुआती दिनों में नहलाने से लेकर शुरुआत हुई थी कि इनको हमने नहला कर ये बताया था कि ये आपका ओरिजिनल कलर है। इसके बाद हमने इनको सफाई के बारे में बताया। इसके बाद हमने इनको बताया कि आप भी दूसरे बच्चों की तरह पढ़ सकते हैं, आप दूसरे बच्चों की तरह शिक्षा ले सकते हैं। इनके बच्चों के पेरेंट्स इनको स्कूल भेजने के लिए आज भी तैयार नहीं है, खासकर लड़कियों के पेरेंट्स, कि लड़की सीख के क्या करेगी। और जो बड़े बच्चे हैं वो बोलते हैं कि हम तो नौकरी करेंगे, हम तो जॉब करेंगे, हमको रोज़ की कमाई मिलती है। तो हमारे टीचर्स करीबन पिछले 3 महीने से रोज़ बस्ती जाते हैं, पेरेंट को कन्विंस करते हैं, उनको शिक्षा का महत्व बताते हैं। इवन हमारी जो पीटीएम होती है, पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग जो होती है, वो भी हम बस्ती जाकर लेते हैं, क्योंकि पेरेंट्स नहीं आते हैं स्कूल में। हम बस्ती जाके पेरेंट्स के साथ बैठ के पीटीएम करते हैं, उनको ये समझाते हैं कि आप नहीं पढ़े तो आप आज ये काम करें, लेकिन आपके बच्चे अगर पढ़ेंगे तो कल वो ये काम नहीं करेंगे, वो कल कुछ दूसरा अच्छा काम करेंगे, इस तरीके से। और हमारे साथ बहुत सारे एनजीओज इंदौर के जुड़े हुए हैं, जैसे वी केयर फॉर यू एक एनजीओ है। इसी हिसाब से काफ़ी महिला संघ जुड़े हुए हैं, काफ़ी वेल नोन हस्तियाँ जो समाज की है, जैसे हमारे साथ एक सीए जुड़े हैं श्रीमान सौरभ पुरोहित जी, वो काफ़ी हद तक इस चीज़ का मैनेजमेंट देखते हैं। स्कूल की शुरुआत करी थी 7 साल पहले सुगनी देवी कॉलेज की प्रोफेसर मिस पल्लवी पट्टन मैडम ने।
तो वो हमारे साथ मार्गदर्शक के तौर पे जुड़ी हुई है। इसी के साथ साथ जो स्कूल के लिए डोनर्स जुड़े, इस स्कूल में बच्चों का एक वक्त का खाना, कॉपी, किताबें, ड्रेस, शूज़, एवरीथिंग इज़ फ्री फॉर देम। और उनको गुरु दक्षिणा का भी कोई भी बर्डन नहीं है, बस बर्डन है स्कूल आए और शिक्षा ले। बच्चों को, यहाँ आने वाले बच्चों को दूसरे बच्चों की तरह बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती है। ये बच्चे साल में 2 बार पिकनिक जाते हैं, NGOs जो जुड़े हुए हैं वो इस चीज़ को स्पॉन्सर करते हैं। बच्चे मूवीज़ देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, जो शिक्षा आधारित मूवीज़ रहती है वो देखने जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं सोशल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, वो उनके अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर करते हैं। बच्चे कैफ़ेज़ जाते हैं, जैसे वी केयर फॉर यू NGO, उनका खुद का एक कैफ़े, वहाँ बच्चों को वो लेके जाते हैं। तो बच्चे बहुत सारी तरीके की दूसरी एक्टिविटीज़ भी स्कूल में करते हैं। और स्कूल को हम पिछले 7 साल से रन कर रहे हैं। अभी जाके जैसे हमको जिस चीज़ों की ज़रूरतों की हम बात करते हैं, तो हमारी सबसे पहली ज़रूरत है कि बच्चा प्रॉपरली स्कूल आए। इसके लिए उसको एक वाहन की सुविधा उपलब्ध कराए। तो हम कई सारे लोगों से अभी बात कर रहे हैं, बैंक से बात कर रहे हैं कि हमको बच्चों को स्कूल लाने के लिए एक वाहन की आवश्यकता है। तो हम आने वाले समय में बहुत ही सुनिश्चित करेंगे कि वाहन स्कूल को उपलब्ध हो जाए। इसके साथ साथ हमारे यहाँ अन्नदान योजना चलती है। यहाँ जो 168 बच्चे पढ़ते हैं, इनको फुल फूड दिया जाता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी। इस अन्नदान योजना में जो भी अन्न आता है, ये हम मांग के लाते हैं बच्चों समाज से। दाल, चावल, तेल, ये सारा जो आता है ये समाज के लोगों से मांग के लाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग के वॉलेंटियर्स बहुत अच्छी तरीके से इसमें हमें सहकार्य करते हैं। काफ़ी हद तक वो हमारे साथ इस मल्टी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं। इसी के साथ साथ हम ये सोच रहे हैं कि आने वाले समय में हम स्कूल के लिए एक अच्छी ज़मीन लें, क्योंकि ये रेंटेड प्लेस में स्कूल चल रहा है और कक्षाएं बहुत कम हैं और पढ़ने वाले बच्चों की संख्या अब ज़्यादा हो रही है। तो हम इस विचार में हैं कि हम कहीं एक जगह ले लें जो स्कूल के लिए अच्छी हो और जहां हम ये स्कूल खुद का कंस्ट्रक्ट कर सकें। धन्यवाद। तो ये थे समाज सेविका सुप्रीता मैडम, जो कि 168 बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेके मुफ्त में शिक्षा दे रही हैं। इंदौर से युवराज सिंह पुरावत की रिपोर्ट, MP न्यूज़। स्कूल में 8 लोगों का स्टाफ है जो कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते हैं। स्कूली बच्चों को मेडिटेशन और योगा भी करवाया जाता है। यहाँ पर ऐसे भी कई विद्यार्थी हैं जिनके माता पिता उन्हें स्कूल भेजने से कतराते हैं। ऐसी सूरत में शिक्षक उनके घर जाकर बच्चों को स्कूल लाते हैं और शिक्षा का महत्व समझाते हैं। मैं 7वीं क्लास में पढ़ती हूँ और मुझे यहाँ पे आते 7 साल हो गए। यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है मुझे पढ़ना और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। यहाँ पे खाना भी बहुत अच्छा मिलता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी मिलती है। मैं घर से सारा घर का काम करके आती हूँ। मेरे एक भाई है, वो स्कूल आता है, और मम्मी पापा है और दादी है बस। मेरी मम्मी पन्नी बिनने जाती है और मेरे पापा अटाले का काम करते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना और मैं आना चाहती हूँ, पर मेरे मम्मी पापा नहीं आने देते। वो बोलते हैं कि घर का काम करो, अब बड़ी हो गई हो, पढ़ाई मत करो। मैं टीचर बनना चाहती हूँ बड़ी। हमारे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे 7 साल से आ रहे हैं और यहाँ पे मतलब जो भी कुछ सहायता है सब उनको मिलती है। हमको कुछ भी नहीं करना पड़ता है, ड्रेस भी वही देते हैं, खाना पीना भी, और मतलब सब मतलब जितनी शिक्षा है उतनी यहीं पे। तो हम इसीलिए यहाँ पे हमको अच्छा लगता है कि यहाँ पे हम पढ़ाए और यहाँ से हमारे बच्चों के भविष्य हो जाए अच्छा। और हमारे बच्चे सुधर भी गए, पहले से बहुत सुधर गए, पढ़ाई भी आ रही उनको और मतलब सभी अच्छा हो रहा है। पढ़ाई भी अच्छी है और मतलब उनको कुछ बोलना भी नहीं पड़ रहा बच्चों को, और सब उनके मन से मतलब कर रहे हैं। मैडम जो बताती है वो कड़क शिक्षा हो रही यहाँ की। पहले तो जैसे थे बच्चे थे, जब ज़्यादा ध्यान नहीं दिया पहली दूसरी में, अब वो ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, 7वीं में है, तो अक्सर अच्छा हो रही। मैं पन्नी बिनने जाती हूँ, तो हम लोगों को खर्चा नहीं लगता है यहाँ पे कुछ भी। हमारे बच्चे आराम से पढ़ते हैं और बहुत अच्छे मतलब नाम कमा रहे हैं यहाँ का, और मैडम भी और मतलब सभी अच्छे हैं यहाँ के। इसलिए हम हमारे बच्चों को यही पढ़ाना चाहते हैं, सरकारी में नहीं डालते ना प्राइवेट में डालते। शिक्षा के अलावा बच्चों के मनोरंजन का भी यहाँ खूब ख्याल रखा जाता है। हर महीने बच्चों को मूवी या फिर पिकनिक पर ले जाया जाता है। ऐसी समाज सेविका को MP न्यूज़ की टीम सलाम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।